सो हेलो स्टूडेंट, कल वाले वीडियो में प्रश्न 1 से लेकर 3 तक बता चुके हैं। आज आप लोग को 3, 4 या 5 हम बताने जा रहे हैं आप लोग को। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि यदि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत देखिए, संकेत बोला है यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए आप लोग को हम प्रश्न पर चालू कर रहे हैं। देखिए आप लोग को हम प्रश्न बना रहे हैं। देखिए 4 नंबर, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा 4 नंबर, यहाँ पे लिख लीजिएगा सोलवेड। चलिए क्वेश्चन में बोला है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा माना की, क्या लिखिएगा, माना की धनात्मक पूर्णांक, इसमें धनात्मक पूर्णांक पूछा है, ठीक है, यहाँ पे a होगा, ठीक है। उसके बाद भाजक लिखना, भाजक क्या होगा, b। उसके बाद आप लोग लिखिएगा भागफल, भागफल क्या होता है, q होता है, ठीक है। शेषफल लिखिएगा, शेषफल क्या होता है, r होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखिएगा चूंकि देकर, चूंकि a बराबर BQ+R, ठीक है, कोमा दीजिएगा, 0 से बड़का बराबर R, R से बड़का क्या होगा, B। तो B के जगह पर देखिए क्वेश्चन में बोला है 3Q बोला है, ठीक है, 3Q+1। देखिए कल हम आप लोग को बताए थे जो A बराबर फार्मूला होता है BQ+R होता है, क्या होता है, A बराबर BQ+R होता है, ठीक है। देखिए तो A के सामने हम A लिख लेंगे, B के सामने 3 दिया है, Q के सामने Q दिया है, प्लस R के सामने क्या दिया है, 1 दिया है, ठीक है। तो देखिए A के सामने A, B के सामने 3, Q के सामने Q, R के सामने 1 लिख लीजिएगा, ठीक है। तो B का मान क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। यहाँ पर भी 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे लिखिएगा चूंकि R बराबर लिखिएगा, कल हम बोले थे आप लोग को जे 3 है तो 2 तक लिखिएगा, 5 है तो 4 तक लिखिएगा, 6 है तो 5 तक लिखिएगा। चलिए 3 है तो देखिए 0, 1, 2, उसके बाद 3, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे लिखिएगा, पहले 0 पे चेक करिए, पहले 0 पे चेक करिए। देखिए चूंकि R बराबर 0, कोमा दे दीजिएगा, फार्मूला पर सेट कीजिएगा, चूंकि A बराबर BQ+R, तो A का मान A लिख लीजिएगा, ठीक है। B का मान 3 दिया तो 3 लिखिएगा, Q का Q लिखिएगा, R के जगह पर क्या माने हैं 0 तो 0 लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है जे, देखिए क्वेश्चन में बोला है वर्ग करने पर, तो इसको वर्ग करिएगा, ठीक है, लिख दीजिएगा वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। देखिए ये पहले बताइए 3Q में अगर 0 जोड़िएगा तो 3Q होगा, तो देखिए जोड़िए इसको तो 3Q हो जाएगा, ठीक है। देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 9, ठीक है। स्क्वायर दे दीजिएगा, इसमें से कितना कॉमन ले लीजिएगा, कॉमन लीजिएगा लोग 3, ठीक है। तो 3 3 का क्या होता है 9, ठीक है। अब देखिए अब क्वेश्चन में बोला है जो 3m या 3m+1 के रूप का होता है, तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि देखो, चूंकि 3m जहां m बराबर a वाला कोष्ट वाला लिख दीजिएगा, 3Q का स्क्वायर, ठीक है। एगो आप लोग का आंसर
निकल गया है। देखिए अब फिर क्वेश्चन में बोला है 3m+1 के रूप में होता है, इसको भी निकालिएगा। देखिए हम 0 पे चेक कर लेते इतना आ गया, इस पर 1 पे चेक कीजिए। देखिए 1 पे चेक कीजिए, 1 पर देखिए r बराबर 1 पे चेक कीजिए। ठीक है, देखिए कोमा दे दीजिएगा, ए का ए लिखिएगा। 3q+1 का रूप का होता है बोला है क्वेश्चन में। तो देखिए लिखिएगा ए का मान ए, बी का मान 3, क्यू का क्यू लिखिएगा, आर का मान क्या हो जाएगा, फिर 1 मान है तो 1 लिखिएगा वर्ग करने पर चलिए देखिए, चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको आना है, जिसको आता है वो तोड़ के अपना बनाएगा, नहीं तो देखिए हम बना रहे हैं। देखिए a² + 2, इसको ए मानना, इसको बी मानना, ए क्या हो जाएगा बी, अब प्लस क्या होता है b²। ठीक है, देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 क्यों, देखिए 3 दूना 6, 6 एकम 6 क्यों, 1 का स्क्वायर 1। देखिए इसमें से आप लोग 3 कॉमन लीजिएगा। देखिए 3 कॉमन लेंगे तो 3 का क्या होता है 9, और 3 दूना क्या होता है 6। ठीक है, और 3 का पहाड़ा में तो 1 नहीं है, तो देखिए इसको अलग लिखिएगा। ठीक है, देखिए आप लोग को यहाँ पे हम लिख रहे हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए इसमें से देखिए क्वेश्चन में बोला है 3m+1, जहां m बराबर लिखिएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन वाला लिख लीजिएगा 3q² + 2q। ठीक है, अब आप लोग देखिए, आप लोग 3 निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। अच्छा इतने पर आंसर लिख लीजिएगा। तो देखिए हम इतने पर आंसर बता रहे हैं। देखिए लिखिएगा अतः धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक लिखिएगा 3m+1, ठीक है, के रूप में हो सकता है। ठीक है, देखिए ठीक है, कोई दिक्कत ना है। यहाँ पर लिख लीजिएगा एक और 3m+2 के रूप में हो सकता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 5 पर चलते हैं। प्रश्न 5, चलिए प्रश्न 5 पर चलते हैं। ठीक है, 4 सोल्व हो गया, प्रश्न 5 पर चलते हैं। देखिए प्रश्न 5 में बोला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, देखिए बोला है 5 नंबर में, यहाँ पे 5 नंबर देख लीजिएगा, यहाँ पे सोल्वेंट लिखिएगा। ठीक है, देखिए लो